जय माता जी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की संपूर्ण पूजा सामग्री दिखाने वाली हूँ। सभी चीज़ें मैं क्रम से आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको नवरात्रि पूजन में कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई सामग्री आपकी छूट जाए। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में संपूर्ण सामग्री आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम पूजा की सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चौकी चाहिए होगी। चौकी आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से लें। चौकी पर बिछाने के लिए हमें वस्त्र चाहिए होंगे। माता रानी को लाल कलर बहुत प्रिय है, तो आप लाल कलर के वस्त्र ले लें। इसके बाद हमें माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। आपके पास फ़ोटो या मूर्ति जो हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए होगी, क्योंकि किसी भी पूजन में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है, इसलिए हमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए होगी। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए हमें कलश चाहिए होगा। आप चाहे तो मिट्टी का या पीतल का, तांबे का कलश ले सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो मिट्टी का ही ढक्कन लें। अगर धातु का ले रहे हैं तो धातु का ही ढक्कन लें। इसके बाद कलश में सजाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। अगर आम के पत्ते न मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक जटा वाला जिसमें पानी हो वो नारियल चाहिए होगा। कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल चाहिए होंगे। साथ में ही सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, इलायची, लौंग ये सब चाहिए होंगे। अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आपको सुपारी ज़्यादा चाहिए होगा, अतिरिक्त 9 सुपारी और ले लें। ज्वारे की स्थापना करने के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से ले लें। उसके साथ ही हमें थोड़ी मिट्टी चाहिए होगी। मिट्टी आप किसी साफ़ सुथरी जगह से ही लें। इसके साथ ही हमें ज्वारे बोने के लिए जौ चाहिए होंगे। अगर आपके यहाँ गेहूँ बोए जाते हैं तो आप गेहूँ ले लें। अगर आप अखंड ज्योति की स्थापना करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा दिया चाहिए होगा। साथ में ही एक छोटा दिया भी हमें चाहिए होगा। दोनों तरह की आपको बत्तियाँ चाहिए होंगी, गोल लंबी। इसके साथ ही हमें दीपक में डालने के लिए घी चाहिए होगा। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप तिल का भी तेल ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें अच्छा चाहिए होंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें चावल टूटा हुआ नहीं लेना है, चावल साबुत लेना है। इसके साथ ही लाल चंदन, पीला चंदन लेंगे। साथ में ही रोली ले लेंगे। साथ में ही जनेऊ ले लेंगे, कलावा ले लेंगे। साथ में ही धूप बत्ती ले लेंगे। ये सारी सामग्री हमें 9 दिन के हिसाब से लेनी है। इसके साथ ही इत्र लेना है, कपूर लेंगे आरती के लिए, माचिस ले लेंगे। इसके साथ हमें लौंग लेना है। लौंग हमें ज़्यादा लेना है, ध्यान से देख लें, लौंग में फूल ज़रूर होने चाहिए। साथ में ही छोटी इलायची लेना है। माता रानी की भोग में बतासे का बहुत अधिक महत्व होता है, तो बतासे आप ज़रूर लें। बतासे न मिले तो आप मिश्री भी ले सकते हैं, आप मिठाई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। पंचमेवा हमें चाहिए होंगे। साथ ही में हमें एक चुनरी चाहिए होगा। ये चुनरी हम नारियल पे लपेटने के लिए चाहिए होगा। इसके बाद अगर आपके पास मतलब चुनरी नहीं है नारियल पे लपेटने के लिए तो उसकी जगह आप कलावा भी लपेट सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को अर्पित करने के लिए चुनरी आप ले लें। चुनरी आपको जैसा लेना हो वैसा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को भेंट करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री हमको चाहिए होगा। अगर आप पहले दिन ये व्यवस्था नहीं बना पाते हैं तो आप अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप दुर्गा सप्तमी का पठन करना चाहते हैं या करते हैं या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो रख लेंगे। जो भी आप पठन करते हैं वो आप रख लें। इसके साथ ही हमें कुछ फूल चाहिए होंगे। आप माता रानी को लाल फूल मिल जाए तो ज़रूर ले लें, गुड़हल का। ना मिले तो कोई बात नहीं, आप जो आपको फूल मिले आप वो ले सकते हैं। साथ में ही दुर्वा घास चाहिए होगा गणपति जी को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही हमें हवन करने के लिए हवन कुंड चाहिए होगा। अगर आपके पास तांबे का, पीतल का, मिट्टी का जो हो वो आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे मिट्टी का ये बड़ा सा दिया ले सकते हैं, इसमें आप हवन कर सकते हैं।
इसके साथ ही हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर का उपले चाहिए होंगे। अगर आपको उपले नहीं मिलते हैं तो आप आम की लकड़ी ले सकते हैं या फिर सूखा हुआ नारियल भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें हवन सामग्री चाहिए होंगे। कलश में डालने के लिए हमें जल चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने नवरात्रि पूजन की संपूर्ण सामग्री आपको दिखा दी है। ये वो टोटल सामग्री हैं जो कि हमें नवरात्रि पूजन में चाहिए होंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी सामग्री अगर आप पहले ही देख लेंगे तो आपको व्यवस्था एक दिन पहले अगर आप कर लेंगे तो आप जब पूजन करने बैठेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप एक दिन पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।